नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे वो ग्रुप बी की पोस्टों के लिए टीबीटी और सीबीटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो रेलवे बोर्ड का लेटर जारी हुआ है 16 अप्रैल को, उसको लेकर ही यहाँ पे इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए नई यहाँ पे मेहनत और नए रूल अच्छे तरीके से आपके पास में इंट्रोड्यूस कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज सीबीटी टीबीटी प्रमोशन ग्रुप बी पोस्टर के लिए जो मिसलेनियस एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो प्रमोशन होता है, तो उसके लिए जो सीबीटी केंद्रीय एक अर्थ सीबीटी और टीबीटी एग्जाम टैबलेट बेस्ड टेस्ट की बात कर रहा है। ये इसके रिगार्डिंग पहले भी लेटर जारी हुआ जिसका रेफरेंस 23 जनवरी 2026 को भी दिया हुआ है, और इसी के साथ में एक बार फिर से इन्होंने दिया है यहाँ पे लेटर दोबारा। इनका लेटर दोबारा देने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो सीबीटी और टीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या टैबलेट बेस्ड टेस्ट का जो आयोजन करवाने जा रहे हैं, इसका प्रस्ताव प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड में विचाराधीन है, और उसका जैसे फाइनल होगा तो उसके ऊपर भी एक आरबी जारी होगा। इसलिए यहाँ पे आरबी नंबर इसको दिया नहीं गया है, और इन्होंने कहा है कि जो नई जो प्रणाली है उसको अडॉप्ट करने में बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए ज़मीनी तौर पर शुरुआत में ही यहाँ पे कुछ बदलाव ज़रूरी है। जैसे वो लेटर जारी होगा उस पर फाइनल डिसीजन आएगा, उससे पहले भी आप यहाँ पे कुछ बदलाव ज़रूर कर दें। तो इन्होंने 2 केस यहाँ पे दिए हैं। अगर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं आप ग्रुप ई पोस्टों के लिए, और उसकी आप जो प्रोसेस है वो 30 जून 2026 तक यहाँ पे कर सकते हैं। उसकी संपूर्ण प्रोसेस है 30 जून 2026 तक की जा सकती है। उसको भी अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आराम से यहाँ पे की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो पहले भी यहाँ पे लेटर इसलिए जारी किया था कि जो वैकेंसी आपने अगर जारी करी होंगी उसमें जो सामान्य साइकिल है यानी कॉमन जो साइकिल है उसके अंदर ये वैकेंसी जो भरते हैं, तो उसमें 1/1/2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक जो वैकेंसियाँ खाली होंगी उन सभी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मिसलेनियस और आइसोलेटेड कैटेगरी की बात जब विशेष तौर पे हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है निर्देश कि कि उसके लिए आपने जो इसका कॉमन साइकिल जो बनाया था उसमें जो वैकेंसी हैं उनको आपने अलग से रखी होंगी। जो सेम पीरियड है उसमें जो आपने अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो पहली चीज़ तो आपने वो इसको 30 जून 2026 तक पूरा किया जाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ इसमें यह रही कि अवेयर एज फॉर एनी वैकेंसीज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पीरियड ओवरलैपिंग विथ proposed common cycle, the vacancies for the common cycle may be assessed जो excluding the same। यहाँ पे एक तो नोटिफिकेशन आपने निकाल दिया है, फिर यहाँ पे रेलवे बोर्ड का दोबारा से फिर सर्कुलर आएगा टीबीटी और सीबीटी के लिए, तो फिर वैकेंसी जैसे निकालोगे आप तो ओवरलैपिंग हो जाता है। इसलिए आप जब नोटिफिकेशन निकाला था उस टाइम पे कुछ जो वैकेंसी थी उनको इन्होंने पहले दिशा निर्देश दे दिए थे, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने उसको एक्सक्लूडिंग कर ली होगी, यानी वैकेंसी है उनको रख लिया होगा, ताकि जब सीबीटी और टीबीटी के माध्यम से आयोजन किया जाएगा तब उन वैकेंसियों पे फिर से रिक्रूटमेंट यहाँ पे किया जाए। कॉमन साइकिल जो 1 जनवरी 27 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक चलता है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो, इसी के लिए कुछ वैकेंसियाँ इन्होंने रखने की यहाँ पे बात करी हुई है जो सीबीटी टीबीटी के माध्यम से यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और अगर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है, अगर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ हो गया तो भाई आपको 30 जून 2026 तक उसकी फाइनल प्रोसेस करवानी है।
और अगर आप नहीं हुआ है मतलब किया जा सकता है उसकी फाइनल प्रोसेस, और उसमें जो वैकेंसी है वो रखी हुई है, यानी और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो अब आप जो नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसमें जो कॉमन साइकिल में जो वैकेंसी है जैसे आप निकालते हैं वैसे उनको आप रखेंगे, और जो भी अब नोटिफिकेशन जारी होगा उस पर जो भी कार्रवाई मतलब एग्जामिनेशन होगी वो सीबीटी और टीबीटी के माध्यम से यहाँ पे होगी। ठीक है, इससे पहले क्या था, जैसे आपने नोटिफिकेशन निकाला था सीबीटी टीबीटी के माध्यम से एग्जाम नहीं हुई थी उसमें, तो इसलिए कुछ वैकेंसी रखी थी। और अगर आप अब नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसकी जो भी उसमें सभी वैकेंसी ले ली जाएंगी, और जो एग्जामिनेशन होगी सीबीटी टीबीटी के माध्यम से होगी। एक बार फिर से बता दूं, ये प्रोसेस अभी फाइनल रूप से रेलवे बोर्ड के पास प्रस्तावित है, और रेलवे बोर्ड इसको जल्दी फाइनल करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसने ज़मीनी स्तर पर कुछ बदलाव के लिए पहले ही निर्देशित कर दिया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे वैकेंसी संचालित करना की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो संचालित करनी है। इसलिए ये लेटर इन्होंने जारी किया। जैसे फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उस पर प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी लेटर में, तो एक आरबी का इसको रूप दे दिया जाएगा, और आरबी के नाम से फिर से ये लेटर यहाँ पे जारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, तो कंपलसरी होती है, जैसे आरबी जारी हुआ तो उसके अनुसार आपको काम कराना ही कराना है। लेकिन अभी तो रेलवे बोर्ड सजेस्ट किया है कि दिक्कतें नहीं हो, इसलिए अगर आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया तो आपके द्वारा उसको 23 जून 2026 तक यहाँ पे कंप्लीट किया जा सकता है। और उसमें जो ओवरलैपिंग है उससे बचाव के लिए जो वैकेंसी ऑलरेडी आपने उसमें ले ली है, ठीक है, वो छोड़ देंगे, और कुछ वैकेंसी उसमें नहीं लिए उनको पहले पता था तो वैकेंसी को यहाँ पे रखा गया है सीबीटी और टीबीटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसमें 2 रीज़न थे, नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप जो प्रोसेस है 23 जून 2026 तक कंप्लीट करा सकते हैं। साथ ही साथ में उसमें इन्होंने कुछ वैकेंसी है वो रखी है। ठीक है, कुछ वैकेंसी पे तो आप करवा रहे हैं ग्रुप बी के लिए सीबीटी टीबीटी, ये कुछ वैकेंसी इन्होंने रख ली है, और जिनका नोटिफिकेशन अगर अभी तक जारी नहीं होता, अगर उनको नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो उसमें सभी वैकेंसी ले ली जाएंगी, लेकिन उसकी जो एग्ज़ाम है सीबीटी टीबीटी के माध्यम से होंगी। ये 2 ही कंडीशन इसमें दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।